এজেন্ডাতে আজকে যা যা ছিল আমরা প্রত্যেকটা এজেন্ডাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি। আমাদের 8টা এজেন্ডা ছিল, 8টা এজেন্ডা আমরা কমপ্লিট করেছি। তার মধ্যে 8 নম্বর এজেন্ডা ওয়াজ কিউরিং অফ দি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন, এবং সেই এজেন্ডাকে আমরা সবাই মিলে কালেক্টিভলি আমরা কনসেনসাস দিয়েছি। আপনারা একটু উইথ ভয়েস এটা অ্যাগ্রি করছেন? উইথ ভয়েস সবাই অ্যাগ্রি করছেন? I think this is loud enough to effect the changes that we want to bring in the rules and regulation to accommodate many more things in the Mohammedan Sporting Club. আমার কাছে আর এজেন্ডা শেষ যেটা আছে সেটা ভোট অফ থ্যাঙ্কস। I will request vote of thanks. Amiruddin Bobby, ex-president of the club, would come over and vote of thanks জানিয়ে এই মঞ্চ থেকে আমাদের বিদায়ের কর্মসূচি শুরু করা যায়। दुर्गापुर में हम लोग जमीन देखने गए, फिर उसके बाद कमर भाई ने एक जमीन दिखाया फुटबॉल एकेडमी के लिए, मगर किसी कारण से पैसे के वजह से जो मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब को टीम पे पहले हम लोगों को फोकस करना था, इसी वजह से हम लोगों ने वो ज़मीन नहीं ले पाए। मैं आप लोगों से इजाज़त देना चाहता हूं कि एक जगह हम लोगों का 15 नंबर रिपन लैंड जो मेज के हैसियत से वो है, ये मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के नाम से रजिस्ट्री है। G+4 या 5 है 4, इसमें जो लोगों ने ताउन किया था, बहुत लोग हैं बनाने में। इकबाल अहमद साहब, सबसे बड़ा रोल उनका था। उन्होंने अपने तरीके से वो अपने ने बनाने की कोशिश की, और वो बिल्डिंग उनके निगरानी में ये बिल्डिंग बना। उसमें नासिर ने बहुत ताउन किया, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों का मैं नाम नहीं जानता। मंजर इकबाल साहब वहाँ के काउंसलर हैं, उनकी भी ताउन रही। काफ़ी लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और उस बिल्डिंग को बनाकर मुकम्मल तरीके से खड़ा कर दिया। मैं सब उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मॉडर्न क्लब के हैसियत से, जो उन्होंने ये एक मॉडर्न क्लब को एक जगह दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उस जगह को एक ट्रस्टी के निगरानी में वो जगह को उसको हम लोग सेल कर वो जमीन को सिर्फ हम लोग फुटबॉल एकेडमी के लिए अपने पैसे से जगह लेकर उसको बनाने की काम करेंगे। इसमें ट्रस्टी के निगरानी और प्रेसिडेंट जो सेक्रेटरी रहेंगे उनके निगरानी में स्पोर्ट्स के जो कमेटी बनेगी, जो आज एजीएम में हम लोग ने पास किया, उस कमेटी को निगरानी में फुटबॉल एकेडमी हम लोग बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ये मकसद इसी के लिए है, और नहीं तो वो पैसा एज इट इज रहेगा क्लब में। जब तक वो जमीन हम लोग नहीं लेते, वो पैसा हम लोग कोई यूज नहीं कर पाएंगे। आज मैं ये एजीएम में आप लोगों से पास कराना चाहता हूं। तो मैं 105वां एनुअल मीटिंग 2014 के बाद 2023 किस तरह से आप लोग को आगे की तरफ ले जाते हैं? देखिए, हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में है हम उसको फॉलो करेंगे, और आज जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है आप लोगों के मतलब मेंबर के रेकमेंड से जो है हम लोग ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। उन्होंने आज हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो सेशन सारे चीज़ हुआ है। सब मेंबर ने हाथ उठाकर इसको इस्तकबालिया किया और सपोर्ट किया मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के जो कॉन्स्टिट्यूशन में रद्दोबदल हुई है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। और आने वाला कल मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के तमाम मेंबर जो 60 मेंबर रहेंगे, वो 60 मेंबर एकजुट होकर मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कमेटी में जो तब्दीलियाँ हुई है, क्या और तब्दीली होने की जरूरत थी? अब इससे ज़्यादा तब्दीली तो नहीं है। बहुत सारे क्लब में देखेंगे 90-100 मेंबर ऐसे हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के, मगर हमने गुंजाइश नहीं समझा कि 60 मेंबर जो है उसमें से 9 ट्रस्टी, 11 स्पेशल मेंबर और
ऑप्शन मेंबर 25, इलेक्टेड मेंबर 15, कुल मिलाकर 60 हैं। और 60 मेंबर को लेकर ये टीम हम लोग बनाएंगे, जो भी सदर सेक्रेटरी बनेंगे और वर्किंग प्रेसिडेंट है, स्पोक्स पर्सन है, वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, फुटबॉल सेक्रेटरी है, ग्राउंड सेक्रेटरी है, जो भी बनेंगे सबको मिल होकर एकजुट होकर मोहम्मदन के हक में काम करने की अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे। क्या खास वजह थी कि 60 जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत उसमें ध्यान दिया जा रहा है, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, तो मैं इसलिए अपने टीम को बनाने की कोशिश है कि सबको लेकर, इसलिए हमने देखेंगे आप 3 जो है एक्स फुटबॉलर को भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में हम लोग ने लेने की कोशिश की है। 60 ट्रस्टी में वो कौन कौन ट्रस्टी थे जो आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में करा? देखिए, सभी ट्रस्टी हम लोगों के साथ में चलने की कोशिश किए हैं। जो कलकत्ता में नहीं है उनसे राब्ता कम होता है, जो कलकत्ता में मौजूद है वो सारे ट्रस्टी हमारे मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब से जुड़े थे और जुड़े हैं। आज जो दो ट्रस्टी को शामिल किया गया वो कौन? वो मंजर इकबाल साहब हैं, जो हमारे 22 साल से क्लब से जुड़े हैं, उन्होंने खिदमत किया है और क्लब को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश हैं। सादिक अली साहब जो हैं उन्होंने भी खिदमत किया है, क्लब को जुड़े हैं और हर तरीके से उन्होंने जुड़ने की कोशिश की और इसी वजह से हमारे पूरे तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी और मेंबर के राय से उन दोनों लोगों को हम लोग ने अपना प्रस्ताव रखा और आज एजीएम में हम लोग ने पास करने की कोशिश की। आप टीएमसी पार्टी से हैं, क्या कुछ ममता बनर्जी का भी इसमें मुदाखलत होगा या योगदान होगा? देखिए, टीएमसी पार्टी में रहना कोई गुनाह नहीं है। ईस्ट बंगाल मोहन बगान में कोई टीएमसी पार्टी से नहीं है, तो ईस्ट बंगाल मोहन बगान में क्या ममता बनर्जी इंटरफेयर नहीं करती है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका स्पोर्ट्स को अच्छा आगे बढ़ाने का पूरा कोशिश है। आप लोगों ने देखा होगा गुज़िश्ता बंगो भूषण जो है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को मिला, ईस्ट बंगाल को मिला, मोहन बगान को मिला। इसमें मैं समझता हूँ ममता बनर्जी एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये साबित करके दिखाया और मोहम्मदन स्पोर्टिंग को भी बंगो भूषण में शामिल कर आगे बढ़ाया और उनको इस्तकबालिया दिया और जो नवाजा है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ एज अ एक्स प्रेसिडेंट के हैसियत से और एज अ जनरल सेक्रेटरी, एक्स जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से। क्या उनके तरफ से भी अकेडमी जो बनाया जा रहा है वो फुटबॉल अकेडमी कहाँ पे बनेगा और उससे लोग किस हद तक का फायदा? देखिए, आज ये हम लोग ने मेंबर के सामने पास करवाया है, अब इसका काम आगे तेज़ी से हम लोग बढ़ाएंगे। अब जहाँ हमें सुटेबल लगेगा, जो 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में जो जगह मिलेगा, इसलिए हम लोग उसको बनाएंगे। मेन मकसद है आज जो हमारा वो 15 नंबर रिपन लाइन में ये ट्रेन चला हुआ है कि प्लेयर मेज़ में रहना नहीं चाहते। ईस्ट बंगाल हो या मोहन बगान हो या मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, ये तीनों हेरिटेज क्लब है, इसमें मेज़ का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। इसी कारण से हम लोग ने सोचा इसको हम लोग ऐसे खुले जगह में बनाएं, वहाँ रेसिडेंस भी हो, प्लेयर वहाँ रहे भी, वहाँ उनका प्रैक्टिस भी चले, वहाँ पर ही कॉफ़ी शॉप। अखाड़ा को आसानी से चलाने के लिए आपको एक सपोर्ट लगता है, एक सिस्टम लगता है, हैंड्स लगता है, उस हिसाब से बहुत मुश्किल है। क्या 60 लोगों की टीम इसलिए बनाई गई कि सेक्रेटरी और सदर पे उंगली नहीं उठाई जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक कंट्रोवर्शियल हम लोग सोचते नहीं है, पॉजिटिव सोचते हैं, आगे से रिजल्ट पॉजिटिव है। नेगेटिव सोचते तो रिजल्ट नेगेटिव होता। तो 60 लोगों का इसलिए बनाया है हम लोग पैनल, क्योंकि देखिए मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में ऑलरेडी बहुत सारा विंग्स था जो फंक्शनल नहीं था, डिफंक्ट था, इसका काम नहीं हो पा रहा था। तो उसी के लिए हम लोग को आदमी चाहिए होता है, क्योंकि एक कोई भी एक फंक्शन चलाने के लिए, एक विंग चलाने के लिए, अगर मिसाल के तौर पे हॉकी लेंगे, आप अगर हॉकी चलाना है तो एक लोग नहीं चला पाएंगे, उसमें 4 लोग लगेंगे। तो डिवाइड करके काम का जब अगर ये होता है तो एक से भले 2 हमेशा माने रखते हैं कि एक आदमी के साथ 2 आदमी काम करें। तो ये हम लोग फिलॉसफी में जाते हैं। नई मीटिंग जब से नई कमेटी बनी है तब से देखा जा रहा है कि मगर आज जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो तब्दीली लाई गई है, क्या लगता है कि क्या आप लोगों की तरक्की के राह पर वो लोग सही साबित होंगे या आप लोगों की मजबूती से कदम उठाएंगे या कहीं ना कहीं लोग नहीं, हम लोग बहुत पॉजिटिव है, तभी चेंजेस होता है और चेंजेस सबके सहमति से हुआ है। ऐसा नहीं कि ये फोर्स चेंज है, ये फोर्स चेंजेस नहीं है, ये मेजॉरिटी का चेंजेस था। मेजॉरिटी से, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था वो 1891 का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 1891 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सा कुछ अमेंडमेंट, अभी हर साल देखिए गवर्नमेंट, कोई किसी भी गवर्नमेंट भी बनती है तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट का चेंजेस आता है।
तो 1891 का कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक का चल पा रहा था, जिसमें बहुत सारी रुकावटें क्लब को आ रही थी, क्योंकि क्लब हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है। आप एक्स अक्सर सवाल भी आ रहा है, कभी से आ रहा है कि ज़्यादातर मोहल्लन स्पोर्टिंग क्लब में जो मेम्बरान या फिर जो लोग ऊँचे ओहदे पर फायदे वो सिर्फ पार्टी से ही जुड़े हैं। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, अगर आप मुझे देख लें, मुझे ही देख लें, अगर हम अभी मौजूदा जो एक्स सेक्रेटरी अगर हम ही हैं, तो मैं किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखता। कमरुद्दीन साहब को देखिए, वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। लेकिन आप पार्टी घराने से हैं। हाँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पार्टी घराना से होना या पार्टी करना भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप पार्टी कर रहे हैं और समाज को फैज़याब करते हैं, तो इसमें कोई गुनाह का काम नहीं है पार्टी करना या पार्टी फैमिली से। देखिए, हम लोग इलेक्शन कराने का वजह होता है, हम लोग बहुत सारे वजूहात को सामने रख के इलेक्शन कराए थे, ताकि कुछ भी जो बैक बैटिंग चलता है पीछे से जो लोग कहते हैं, तो उनको भी दावत दिए थे हम लोग, क्योंकि इलेक्शन ही एक डेमोक्रेटिक वे होता है। एक डेमोक्रेटिक वे से हम लोग इलेक्शन कराने की कोशिश किए थे यहाँ पे। तो कोई पैनल